नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको कंपास पोज, जिसे सनडायल पोज भी कहा जाता है, को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कंपास पोज एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। अगर आपको शरीर में दर्द, तनाव की स्थिति रहती है, शरीर में ताकत की कमी महसूस होती है, तो आप इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करें। आइए देखते हैं कि कंपास पोज को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। कंपास पोज ताकत, संतुलन और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर, हमारे शरीर के हर एक अंग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को शरीर में हर वक्त थकान की समस्या रहती है या शरीर में स्टेमिना की कमी रहती है, के लोगों ने इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही सबसे पहले दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने पैरों को श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। कम से कम 4 से 5 बार ऐसे ही आगे पीछे कीजिए। और फिर इसके बाद ऐसे अपने पैरों को 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और फिर ऐसे अप डाउन करते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर ही रखना है। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे जिन लोगों को कंधों में दर्द की शिकायत रहती है, पीठ में दर्द या पैरों में दर्द की शिकायत रहती है, के लोगों ने इस अभ्यास को जरूर करना चाहिए। और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें। दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे रखते हुए आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। ऐसे घुटने को नाक पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। पहले आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको कंपास पोज को करने में आसानी रहे। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से कम 4 से 5 बार कीजिए। और इसे करने के बाद फिर आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें। ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। अपने दूसरे हाथ का भी ऐसे सपोर्ट ले लें और ऐसे अपने हाथ को जमीन पर ऐसे रख लें और ऐसे अपने घुटने को ऐसे, अपने सिर को ऐसे घुटने के समीप लाएं और ऐसे अपने शरीर को थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं। कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर नीचे। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो खुद ही फील करेंगे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करें। ऐसे आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। कम से कम 10 सेकंड, फिर 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर नीचे। ऐसे ही दोनों साइड से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद कंपास पोज को करने के लिए आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे सटा लेते हैं। अपने दूसरे पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर को ऐसे पकड़ लें और अपने दूसरे हाथ का सपोर्ट लेते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें और ऐसे अपने घुटने को, अपने सिर को ऐसे घुटने के समीप लाएं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर नीचे। फिर दूसरी साइड से अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने हाथ से ऐसे पंजे को ऐसे पकड़ लें। और फिर नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे कम 4 से 5 बार कीजिए और फिर अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लें
अपने दोनों हाथों से ऐसे पंजों को पकड़ लें और फिर बटरफ्लाई पोज को कीजिए।